कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अरे ये इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, और वो भी बगैर कुछ लिए, ना सलाम ना दुआ। शॉपिंग पे जाती है तो 8-9 घंटे से पहले नहीं वापस आती। आज इसे क्या हुआ है जो इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे उजाला, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें नीचे देख रही थी। मैंने तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है, मसाले वाली। आ जाओ चलो। आप ही, मैं आपकी बिरयानी बाद में खा लूंगी, अभी एक जरूरी काम है। क्या काम है? आप ही, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? जी जी, सब ठीक ठाक है, बस मैं आपको आकर बताऊंगी। ठीक है, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। भाई आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाएंगे? जी अच्छा। थोड़ा तेज कर लें, स्पीड बढ़ा दें प्लीज। जी अच्छा। ज़ुहैब आप प्लीज परेशान मत हो, मैं नवीन को पिक कर लूंगी। सॉरी, लेकिन आप फेज 8 की तरफ ही चलें, मैं आपको आगे गाइड कर देती हूँ। नवीन, कितना मिस किया मैंने आपको। बड़ी हो गई मेरी बेटी। नवीन, नवीन से मिलने के लिए ज़ुहैब की इजाजत ली तुमने? अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से छुप छुप कर मिलने का क्या जवाब बनता है? दुनिया की कोई अदालत मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। और तुम होती कौन हो ऑब्जेक्शन करने वाली? मैं जब चाहूंगी उससे मिलूंगी। आज जागिए तुम्हारी ममता।
अम्मा तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तुम नवीन से मिलना डिजर्व नहीं करती। मैं क्या डिजर्व करती हूँ उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं जैसे चाहूंगी अपने शौहर और बेटी के साथ बिहेव करूंगी। तुम होती कौन हो मुझे ये सारी बातें बताने वाली? तुम खुद क्या हो? जैसे ही खाली जगह नजर आई फौरन कब्जा जमा लिया। यही चाहती थी ना तुम? कामयाब हो ही गई आखिर। छीन लिया तुमने ज़ुहैब को मुझसे। मैंने वो पाया है जो मेरी किस्मत में लिखा था। तुम क्या चाहती हो? नवीन को मुझसे और ज़ुहैब से छीनना चाहती हो? मैं नवीन को लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आई हूँ अपने पेरेंट्स का घर सेल आउट करने के लिए। देखो जाला, मैं जानती हूँ कि नवीन सिर्फ ज़ुहैब के साथ ही रह सकती है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ जब तक पाकिस्तान में हूँ। तुम चाहो तो ज़ुहैब को बता दो या उससे छुपा लो, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। चलें बेटा, बाबा वेट कर रहे हैं। ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। सिर्फ 5 लाख? इससे क्या होगा मेरा? इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। ये 5 लाख भी मैंने अपने सेट बेचकर जमा किए हैं। इतने पैसों को क्या करूंगा मैं? तुम्हारी नजर में 5 लाख की कोई अहमियत नहीं है। तुम जैसा गरीब और फटीचर इंसान अगर 5 लाख कमाने निकले ना तो सालों लग जाए, लेकिन 5 लाख कभी नहीं कमा सकेगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो है इसी में खुश हो जाओ। अच्छा, तो फिर? बस ये जो मिल गए ना इन्हें काफी समझो। देखो, पैसे तो तुम्हें पूरे देने ही होंगे, यानी कि 20 लाख रुपए। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकती मैं, और ना ही मेरे पास हैं। जो कहा मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मेरी रकम पूरी करो वरना। वरना क्या? क्या क्या कर लोगे? क्या होगा? तुम तलाक लेके घर बैठ जाओगी। वरना मेरे जैसा लड़का ढूंढती फिरोगी, और क्या? हाँ, अपनी बकवास बंद करो। देखो भाई, ये तो उसी सूरत बंद हो सकती है जब तुम मेरे
25 लाख रुपए पूरे कर दो। और वैसे भी जरबाब का नंबर तो है ही मेरे पास, और उसके ऑफिस का पता भी। चलता हूं। देखो तुम, किस मुसीबत में फंस गई मैं। ये मेरे बच्चे, आप इन्हें मेरी मर्जी के बगैर कैसे ले जा सकते हैं? इतना बड़ा जुल्म करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अरे जो जुल्म तुमने किया वो मेरे पूरे घर वालों को तिगनी का नाश नचाए रखा तुमने, इतने साल हम बर्दाश्त करते रहे। यार मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे तानों से, तुम्हारे ड्रामों से। जी तो चाहता है अभी तुम्हें तलाक दूं और जान छुड़ा लूं। जब से मनहूस इस घर में आई है ना, इस परेशानियों ने रास्ता ही देख लिया। बाबा मैं तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लूंगा, बच्चों की जिंदगी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। मैं उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता, किरण तो ना अच्छी मां बन सकी ना अच्छी जिंदगी। बेटा तुम्हें सब्र और दरगुजर से काम लेना है। अभी जोहेब की तलाक की खबर खानदान में फैली है। अब इतनी जल्दी तुम्हारी तलाक हो जाए तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। कोशिश तो यही है बाबा कि ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन एक और गलती और मैं अपना इरादा बता दूं। मैं किरण को तलाक दे दूंगा। एक बार सोच लो, तुम बहुत पछताओगे ज़रबाब। सोचने की बारी तुम्हारी है। ज़रबाब, भूलें मत, मैंने आपको औलाद जैसी नेमत दी है। दूसरी शादी करूंगा तो ये नेमत भी आ जाएगी। आहत, कशफ, बेटा बहुत देर हो गई है, सोना नहीं है आप लोगों ने? चलो उठ जाओ, बाबा भी आ गए हैं, सोना है उनको भी। क्यों चलो भाई, सोए क्यों नहीं अब तक? क्या चल रहा है? गुड नाइट। चल मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं वो पीली नीचे सबके साथ। दूध लेकर आती हूँ गरम। दूध?
मैं कब से दूध पीने लगा रात को। ये ऐसे कैसे? सारा दिन आप थक जाते होंगे। इधर आएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। थक गए होंगे ना? चल। किरण, कोई काम? क्या मतलब कोई काम है? मैंने बगैर काम के कभी आपका सर नहीं दबाया। जाहिर सी बात है, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, थक जाते हैं, इतना काम करते हैं, घर में तो सुकून मिलना चाहिए ना आपको। नहीं है वैसे दबाया तो नहीं है, लेकिन एनीवेज थैंक यू। ज़रबाब, ज़रबाब सो गए हैं क्या? कमाल है यार, अभी आप खुद कह रही थी कि आप थके हुए हैं। अब जब मैं सो रहा हूं तो आप क्या है? वो कुछ ऐसे चाहिए मुझे। ऑफ कोर्स। कितने? यही कोई 20 लाख। कितने? 20 लाख। आपको पता है पॉकेट मनी की मद में आपको कोई 2-3 लाख रुपए मिलते हैं, फिर आप शॉपिंग करती हैं, हैंगआउट्स करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे पैसे। अब क्यों चाहिए 20 लाख? ये पैसे मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। फिर किस के लिए चाहिए? वो अम्मा के लिए चाहिए मुझे पैसे। हाँ। अम्मा के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि अम्मा को कैंसर है, ब्लड कैंसर। So sorry। ये कब हुआ? बस कल ही पता चला है। वो डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं, वरना अच्छा। कुछ भी हो सकता है। रिलैक्स। ये बात आपको कल पता चली है ना? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, आज सुबह भी फ्रेश थी आप। तो कहना क्या चाहते हैं आप? मैं झूठ बोल रही हूँ अम्मा के नाम पे? नहीं नहीं, I'm sorry। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अच्छा हो गया। किस अस्पताल में? हॉस्पिटल का मुझे नहीं पता, वो अख्तियार भाई को पता है। अच्छा। उन्होंने मना किया सख्ती से सबको बताने के लिए। अम्मा को भी नहीं बताया इस बारे में, वो डॉक्टर ने मना किया, वरना वो टेंशन ले लेंगी ना। ओके, मैं बात करूं अख्तियार भाई से? नहीं, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था आपसे पैसे मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आपके पहले बहुत सारे एहसान ले चुके हैं, अब और कोई एहसान नहीं लेना चाहते थे। एनीवेज, मैं सोचता हूँ इस बारे में, सुबह तक कुछ करते हैं, ठीक है? परेशान मत हो। जब आप वो इस बारे में प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। हाँ। बड़ी बात है ना सब। थैंक यू। नहीं, नो प्रॉब्लम।
उस लड़के से मिलकर आई हो ना? हाँ, आई हूं मिलकर। और तुम मेरी जासूसी कर रही थी। किरण मैं तो बस तुम तो बस क्या, इसीलिए मुझे पसंद नहीं था कि मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर करूं। तुम जैसी लड़की हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, मेरी एक एक चीज पे नजर रखती है। यहाँ तक कि कोई ऐसा फोन कॉल नहीं होता जो तुम कान लगाकर नहीं सुनती। बाकी बातें बाद में, अभी प्रैक्टिकल वाला बहाना ना मैं घर वालों से करके उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मानी जान को पता लग गया ना तो वो मार मार के ना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। ओ हेलो, ये धमकियां ना किसी और को जाकर देना, सही है? मुझे डराने की जरूरत नहीं है। और मैं ये जो लड़कों से मिलती हूँ ना, उनके साथ मिल के कोई घूमने का शौक नहीं है मुझे। वो तो मैं इसीलिए मिलती हूँ कि मैं शादी कर लूँ उनसे। और तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल लव मैरिज का फैशन है। और तुम देखना, मैं भी बहुत जल्द लव मैरिज करूँगी। कितने पैसे दे चुकी है? लाखों रुपए बटोर चुका है वो मुझसे, लाखों रुपए। और इतना ही नहीं, अपने 2 सेट भी बेच कर दिए उसे मैंने। तब भी उसका दिल नहीं भरा, अभी भी मुझसे 25 लाख रुपए और मांग रहा है। अल्लाह, 25 लाख? गजब, खुदा का कहाँ से लाएगी 25 लाख? किरण इस तरह भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर जरबाब भाई को पता चल गया तो वो खड़े खड़े उसे तलाक दे देंगे। लेकिन ऐसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह तो वो ब्लैकमेलर उसको लूटता रहेगा। मुझे किरण से इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मैं नवीन को लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आई हूँ अपने पेरेंट्स का घर सेल आउट करने के लिए। देखो जाला, मैं जानती हूँ कि नवीन सिर्फ जुहेब के साथ ही रह सकती है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ जब तक पाकिस्तान में हूँ। तुम चाहो तो जुहेब को बता दो या उससे छुपा लो, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मुझे नवाल का भी पर्दा रखना है। अगर जुहेब को पता चला, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और अगर इन्हें ये पता चल गया कि मुझे भी पता था और मैंने इनसे छुपाया, तो या अल्लाह, कितना भारी दिन था आज। या अल्लाह, आप सब जानते हैं, सबकी इज्जतों की हिफाजत कीजिएगा। मैं दोनों मामलात आप पर छोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिएगा। देखकर चोट ना लग जाए।
तो बाहर जाके खेल लॉन में। गो। So listen, ये चेक मैंने काट दिया था 20 लाख का। वैसे अगर मेरी बात मान लेते शायद कुछ फायदा ही हो जाता। संजीदा मामला है, जिंदगी और मौत का मसला है। अगर हम एक फैमिली हैं, बैठ के बात कर लेते, मशवरा कर लेते, कुछ बेहतर हो जाता। सही कह रहे हैं आप। मैं बख्तियार भाई से बात करूंगी। ख्याल रखना अपना, सब ठीक हो जाएगा। हैं? उजाला, उजाला हो ना तुम? आप वश पाए? अरे आप क्यों कह रही हो? मेरी फ्रेंड की कजन हो तुम, तो मेरी भी फ्रेंड ही हुई ना। आप प्लीज बैठिए। श्योर। काफी अरसा हुआ आप कभी नजर नहीं आई। मेरी शादी हो गई थी, मैं दुबई चली गई थी, और माशाल्लाह मेरी एक बेटी भी है, अभी अम्मी के पास छोड़ के आई हूँ उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हारी भी शादी हो गई है। और इतनी क्यूट सी बेबी भी है माशाल्लाह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानती हूँ। क्या हम कहीं मिले हैं पहले? ये जुहेब हैं, किरण के देवर। आप जुहेब हैं? तो तुम दोनों की शादी हो गई है, राइट? मेरा मतलब है कि किरण ने काफी कोशिश की थी कि तुम दोनों की शादी ना हो सके।
और आज तुम दोनों को एक साथ देख के मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट उजाला तुम जीत गए। बहुत वक्त गुजर गया उजाला, लेकिन अब तुम दोनों को एक साथ देखकर इस बात की कोई वैल्यू तो नहीं रह जाती, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ सा है। कभी कभी बहुत खुशियों के बावजूद भी मेरे दिल में खलिश सी रह जाती है और बिला वजह तुम मेरे जहन में आ जाती हो। और फिर मुझे समझ में आता है कि इस खलिश की वजह क्या है। वो पुलिस वाला, वो मेरा दोस्त था। अगर मुझे अपनी बहनों की तरह समझती हो ना, मेरी एक बात मान लो। एक बार ज़ुहैब से बात तो कर लो, उससे मिल लो, सुन तो लो वो कहना क्या चाहता है। नहीं किरण, मैं उस शख्स से हरगिज़ नहीं मिलूंगी जिसके भाई की वजह से तुम इस हालत में हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि ज़ुहैब एक हीरा है, ऐसा हीरा जिसे अगर तुमने कभी खो दिया तो ज़िंदगी भर पछताओगे। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और इस सब में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर एक बार मिल लो। भले उसके बाद तुम अपनी मर्जी का फैसला करना, लेकिन मिलने में कोई बुराई तो नहीं है। और वो तो तुमसे शादी करना चाहता है ना। वैसे मुझे बताएं ना, क्या सोच के जगह का इंतखाब किया आपने? किरण ने कहा था। What? किरण ने? उसने कहा था कि मुझे आपसे किसी ऐसी जगह पर मिलना चाहिए जहां आपके या मेरे घर वालों में से कोई देख ना ले। आपने क्यों किरण से डिस्कस किया? किरण जरबाब भाई को बताएंगी और जरबाब भाई अम्मी और बाबा को। वैसे मुझे डर नहीं लगता किसी से, लेकिन फिर भी अभी नहीं शेयर करना चाहिए था, मोहतात रहना चाहिए। किरण ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। अच्छा, और आप कब से किरण पे इतना एतबार करने लगे? क्या ये? आप भी देखिए मैडम, क्या है सब? अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि कौन है ये और क्या कर रहे हो यहाँ? खबरदार, अपने आपको काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस के गिरबान पे हाथ डालने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर दूं और छुड़ाने वाला भी तुम्हें कोई नहीं होगा फिर। प्लीज आप इन पर हाथ मत उठाएं, ये जो चाहते हैं देकर फारिग करें। तुम कौन हो लड़की? कहाँ से आई? तुम अपने घर वालों का नंबर दो मुझे। मुझसे बात करो तुम, ये मेरी फैमिली मेंबर है, फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे तुम यहाँ पर। वाह, अरे वाह अरे फैमिली मेंबर है और यहाँ पर हाथों में हाथ डाल के और डेट मार रहे हो और कह रहे हो फैमिली डिस्कस हो रहा है। वैसी क्या डिस्कस हो रही थी? बंद करो वरना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। आप प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज आप मुझे घर को। अरे आप क्यों घबरा रही है? आप बेफिक्र रहें, हम आपको बाहिफाजत आपके घर पर छोड़ देंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करें। लेकिन ये आपने क्या किया? शरीफ घरानों की लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम हाथों में हाथ डालकर नहीं घूमते।
किरण ने 3 लाख रुपए देके वो वीडियो बनाई थी। मैं ये सब जानती थी, लेकिन मैंने आप सबसे ये सच्चाई छुपाई है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।